शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो के साथ। और आपको अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख सकता है कि यहाँ पर मैंने आपके लिए कुंडली चार्ट बनाया हुआ है। इस कुंडली चार्ट में जहाँ पे फर्स्ट लिखा है ये आपका फर्स्ट हाउस है, और ऐसे ही सेकंड एंटी क्लॉकवाइज सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके 12 हाउसेज यहाँ पर हमने बनाए हैं। दोस्तों ये हाउसेज हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे आपका घर है ना, वो कभी उठकर कहीं और नहीं चला जाता, वैसे ये हाउस भी हमेशा यहीं पे रहते हैं, चाहे मेरी कुंडली हो, चाहे आपकी कुंडली हो, या फिर किसी की भी कुंडली हो। इन्हीं हाउसेस में मंगल बैठता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि ये मांगलिक है, ये नॉन मांगलिक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम मंगल के बारे में बात कर लेते हैं कि मंगल क्या है, मंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति की भूमिका दी गई है। ये कमांडर है जिसको ना आदेश देना आता है, ठीक है। और अक्सर ना ये पावर से रिलेट करता है, पावरफुल इंसान से या पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक से ये रिलेट करता है। मंगल आपके जीवन की एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी है मंगल के अंदर। कमांडर है ना, योद्धा है, पहलवान एक तरह से ये समझ लीजिए, जिसके अंदर ताकत भरी हुई है। लेकिन जब पहलवान है और पहलवान से कोई अगर नोक झोंक कर लेता है तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। इसीलिए मंगल आपका एंगर भी है और आपके जीवन में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट भी है। अगर आप मंगल को इस तरह से देखेंगे तो आप मंगल को हर हाउस में समझने की कोशिश ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि मंगल जो प्लेनेट है इसके कुछ अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे हर एक इंसान के होते हैं ना, कि कोई इंसान है जो गुस्सा ज़्यादा करता है, कोई है जो पीपल प्लीजर है, वो हमेशा प्यार से बात करता है। ऐसे ही हर चीज़ का एक कैरेक्टर होता है, एक पर्सनालिटी का कैरेक्टर होता है। मंगल का भी एक कैरेक्टर है जो कि एनर्जेटिक है, एंग्री है, कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, गुस्से वाला है, और मंगल के अंदर कार्य करने की क्षमता है, पावर है। उसे पावर पसंद भी है, उसे रूल्स लेने पसंद नहीं है, रूल्स देने पसंद है। वो एक लीडरशिप की क्वालिटी भी रखता है, पर कैसा लीडर? एक ऐसा लीडर जो खूंखार बहुत ज़्यादा है। अगर आप मंगल की इन एट्रीब्यूट्स को अपने दिमाग में रखते हैं, अब आपको चार्ट में इसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मंगल आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, ऐसे में क्या होगा? फर्स्ट हाउस का अर्थ होता है आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, आपके सोचने का तरीका, आपकी हेल्थ। अब मंगल जैसा पावरफुल प्लेनेट यहाँ पर बैठा है तो ये व्यक्ति हमेशा ना अपने आप को पावर की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ पाएगा। पॉलिटिक्स में जाऊंगा या फिर IAS IPS बनूंगा, किसी तरह की पावरफुल पोजीशन मुझे चाहिए, या बिजनेस करूंगा तो इतना पैसा छापूंगा कि नेता मंत्री सब मेरी जेब में घूमेंगे। इस तरह की इसकी सोच होती है, यानी कि ये अनइंटेंशनली या इंटेंशनली बाय डिफॉल्ट पावर की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। ऐसे लोग फिटनेस के प्रति भी बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, मंगल एनर्जी, बॉडी में इतनी एनर्जी भरी हुई है इनके कि ये अगर एनर्जी ना निकालें तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फर्स्ट हाउस में बैठा मंगल आपको मांगलिक भी बना देता है। फर्स्ट हाउस में बैठा मंगल आपको ना कई बार ऐसा बॉडी बिल्ट दे देता है जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, यानी कि अच्छी हाइट दे सकता है, या फिर आपका बिल्ट अच्छा हो, हाइट भले अच्छी ना हो पर आपका चेस्ट चौड़ा होगा, हाथ बलशाली होंगे, इस तरह का भी लुक आपको दे सकता है। स्पेशली जो मेल हैं उनको ये लुक दे सकता है। मंगल यहाँ पर बैठकर ना एंगर, गुस्सा भी देता है। ऐसे लोगों का जो गुस्सा होता है वो तेज हो सकता है, आम लोगों से कुछ ज़्यादा इनका गुस्सा तेज हो सकता है। अब इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है? द बेस्ट रेमेडी फॉर देम, कि वो अपनी एनर्जी को सही जगह निकालते रहें। अगर ये लोग एक जगह स्टिल बैठे रहे, लेजी हो गए, या फिर इनको काम नहीं मिला कुछ भी, तो ये पागल होने लग जाते हैं धीरे धीरे। पागल इन द सेंस में ये नहीं कि मेंटल असाइलम में चले जाएंगे, पागल इन द सेंस कि अपने आप से फ्रस्ट्रेट, अपने आप पे सेल्फ डाउट और अपने आप को ही सेल्फ हार्म भी कर सकते हैं। तो ये बैठा मंगल बड़ा सही भी है, ठीक है। इनको एम्बिशियस भी बनाता है, इनको बड़े बड़े लाइफ में गोल भी सोचने पे मजबूर करता है, और उसके प्रति फायर है ना, बेसिकली मंगल अग्नि है, अग्नि की एक ताकत होती है। इसलिए यहाँ पर बैठा मंगल बहुत ज़्यादा इंसानों को, बहुत लोगों को बड़े बड़े पदों पर भी पहुँचा देता है। लेकिन अगर एनर्जी वेस्ट करी, उसे सही से चैनलाइज नहीं किया, तो यही मंगल आपके डाउनफॉल का भी कारण बन सकता है। तो फर्स्ट हाउस में बैठा मंगल इस तरह से कुछ रिजल्ट देता है। अब मंगल हो सकता है फर्स्ट हाउस में ना बैठे, आपके सेकंड हाउस में बैठ जाए। अब इस तरह का मंगल क्या करेगा? सेकंड हाउस में बैठा मंगल सेकंड हाउस की चीज़ों में आपकी एनर्जी को डाल देगा और आपके कॉन्फ्लिक्ट भी वहीं से क्रिएट करेगा। सेकंड हाउस किस चीज़ का? सेकंड हाउस धन का है, वाणी का है, परिवार का है और आपकी परवरिश का है। सेकंड हाउस में जब मंगल बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को ये लगेगा कि सबसे बड़ी पावर पैसा है, पैसे से बड़ी पावर कुछ नहीं है, और उसी में इसकी एनर्जी जाएगी कि किस तरह से मैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर लूँ, एक नहीं 4 जगह से पैसा मेरे घर में आ जाए, किस तरह से मैं अपने परिवार वालों को अपने साथ में लगाकर बिजनेस कर लूँ, फैमिली बिजनेस कर लूँ। लेकिन अपने परिवार वालों के साथ, स्पेशली जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ अगर ये मनी का काम करता है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस भी 80% इसके हो जाते हैं। मैंने कहा सेकंड हाउस वाणी का भी है, आवाज़ का है, आप किस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर बैठे मंगल की जो वाणी होती है वो एक डिक्टेटिंग वाणी होती है, कि यहाँ पर ये बोलेगा, बोल नहीं रहा है, बेसिकली ये बता रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना है।
तो कई बार इसकी जो टोन होती अनइंटेंशनली, मैं नहीं कैसा ये सोच समझ के ऐसा कर, अनइंटेंशनली इनकी टोन लोगों को चुभ सकती है कि भाई ऐसे क्यों बात कर रहे हो, भाई तुम्हारा नौकर थोड़े हूँ, ये वाली फीलिंग लोगों को आ सकती है। तो यहाँ पर बैठा मंगल इंसान की जो एनर्जी है वो धन की तरफ ले जाता है। अब आप समझ सकते हैं ये थोड़ी अच्छी सी बात है। मंगल यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप मानो या ना मानो पैसा एक बहुत अहम चीज़ है जो कि इस कलयुग की दुनिया में हम सभी को चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल बैठे अगर थर्ड हाउस में, अब देखिए थर्ड हाउस अपने आप में ना एक मेलेफिक हाउस है, एक बुरा हाउस माना जाता है थर्ड हाउस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज़्यादा परिश्रम है जो कि आपके जीवन में ये ऐड करता है। लेकिन एक तरह से अगर आप इसको समझो कि थर्ड हाउस आपका युद्ध का क्षेत्र है, तो मंगल तो है ही वॉरियर। अब ये वॉरियर जब युद्ध के क्षेत्र में उतरता है तो फिर जीत के आता है। इसलिए यहाँ पर बैठा मंगल आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना देता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट ऑफ योर वर्क बना देता है, काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी आपके काम में जाने लगती है। आपके काम में ही आपके जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे थोड़ा आपका कॉन्फ्लिक्ट भी यही मंगल करवा देगा। लेकिन ये मंगल यूजुअली देखा गया है कि यहाँ का जो व्यक्ति होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ना एक जगह स्टिल बैठ नहीं सकता, इसे कुछ ना कुछ करना है। स्पेशली अगर छोटा बच्चा है तो ये कुछ ना कुछ घर में सामान तोड़ेगा, कुछ ना कुछ इसके हाथ से टूट ही जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी ना संभल नहीं रही है। कई बार ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये इतना चंचल है, इतना चंचल है, ये हमसे संभल नहीं रहा है। इस तरह की चीज़ें भी पेरेंट्स को देखी जाती हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए उस बच्चे के अंदर ना वो इनबॉर्न एनर्जी है। आप उसे पार्क में ले जाइए, 4 चक्कर लगवा दीजिए, वो गाय बन के बैठा रहेगा घर में, क्योंकि उसकी एनर्जी अब सही जगह लग गई, एथलीट में लग गई, वो ना फिटनेस में लग गई, तो वो ठीक बैठा रहेगा। अगर कोई अडल्ट भी है तो भी आपकी एनर्जी आपके काम में हो सकता है जाए, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हो सकता है जाए। लेकिन अगर आपकी एनर्जी प्रॉपर यहाँ पे नहीं जा रही तो आपको जरूर फिटनेस में जाना चाहिए, जिम जाना, योगा करें, डांस करें, बॉक्सिंग करें, कुछ भी करें, पसीना निकालें, कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तो ये है थर्ड हाउस के मंगल की कहानी। फोर्थ हाउस के मंगल अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं मांगलिक का जब कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा उस वक्त इसकी बात आएगी। हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस मांगलिक की। अब देखिए फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का होता है, हमारी संतान का होता है, पूर्व पुण्य भाव है। फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है, तो बेसिकली ये लोग स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं। अगर ये स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहें तो बना लेंगे। अब आप में से काफ़ी लोगों का मंगल होगा और आप कहोगे कि मेरा स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है। बचपन को याद करना, आप बड़े अच्छे एथलीट थे, बचपन में कोई भी खेल होता था तो उसमें सबसे अव्वल आते थे, यही आपकी कहानी रही होगी। और बाकी के अगर इन जनरल व्यू में मैं मंगल की यहाँ पर बात करूँ तो ये ऐसे व्यक्ति स्पोर्टी तो होते ही हैं, एजुकेशन को काफ़ी सीरियसली लेते हैं और इनको ये समझ में रहता है कि मैं पढ़ूंगा, जितना ज़्यादा मुझे नॉलेज होगी उतना ज़्यादा मेरी लाइफ आगे अच्छी होगी। तो इस तरह का भी इनकी सोच होती है। पूर्व पुण्य भाव है मंगल, यहाँ पर इनको एक इनहेरेंट टैलेंट मिल जाता है कि ऐसे व्यक्ति ना जो कॉन्फ्लिक्ट को संभालने वाले, बड़े से बड़ा युद्ध हो जाए, बड़े से बड़ा बवाल हो जाए घर में, ऑफिस में, अगर ये व्यक्ति वहाँ पर है तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है बखूबी जानता है, घबराता नहीं है जल्दी, डरता नहीं है जल्दी। तो ये भी मंगल यहाँ पर बैठ के करवा देता है। ऐसे व्यक्ति मंगल अगर यहाँ पर है फिफ्थ हाउस में आपके बैठा है तो यूजुअली आपकी संतान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, मिसकैरेजेस होना पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं है कि संतान होगी नहीं। आपकी संतान बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है इन फ्यूचर और आपका नाम रोशन करती है, तो ये एक ब्लेसिंग भी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुंडली चार्ट में और देखते हैं अगर आपका मंगल सिक्स्थ हाउस में बैठ गया है। छठे घर का बैठा मंगल बीमारियां दे सकता है, क्योंकि छठा घर आपका रोग रिपु ऋण का है। रोग मतलब बीमारी होती है, रिपु मतलब शत्रु होते हैं और ऋण मतलब कर्ज होता है। तो यहाँ पर जो मंगल बैठा है, अगर ये आपको बीमारी कैसी देगी, देखिए लाल ग्रह मंगल है, रेड कलर का प्लेनेट है, तो बेसिकली जितनी भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये मंगल आपको दे सकता है। कब देगा? जब इसकी दशा आएगी, स्पेशली ये तब देगा। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं आपको बखूबी पता है। बहुत कॉमनली अगर बात करा जाए तो ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, ये मंगल दे सकता है। बेसिकली ये स्किन रैशेस भी दे सकता है आपको, स्किन में आपकी जलन होना, स्किन में रैशेस हो जाना, ये भी मंगल यहाँ पर बैठकर करवा सकता है। मंगल आपकी आईसाइट को भी वीक कर सकता है और आपके इंटेस्टाइन में भी किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है। इस तरह का मंगल आपको यहाँ कराएगा। लेकिन मैंने कहा ना ये रोग रिपु का भी है, कर्ज भी आपके बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठा मंगल एक चीज़ आपको बताता है कि आप ना प्रॉपर्टी जब भी लीजिएगा हमेशा उसे लोन पर ही लीजिएगा। अगर आप पूरा पैसा एक मुश्त देकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी लफड़े में फंस जाए। तो ये मंगल सिक्स्थ हाउस का है। सेवन्थ हाउस के मंगल की बात हम करेंगे बाद में, जब हम मांगलिक की बात करेंगे। सेम हम एट्थ हाउस मंगल की बात भी बाद में करेंगे जब हम मांगलिक की बात करेंगे। अब आ जाते हैं नाइन्थ हाउस के मंगल पे। नाइन्थ हाउस का मंगल, अब यहाँ पे नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस आपके फादर है, नाइन्थ हाउस आपका गुरु है।
नाइन्थ हाउस आपके लक है, आपकी किस्मत है। नाइन्थ हाउस रिलीजियस ट्रेडिशन एक्टिविटीज़ हैं। नाइन्थ हाउस इज़ अ वेरी प्योर हाउस। यहाँ पे मंगल जब बैठता है, देखिए मंगल ना हमेशा शांत रहते हैं गुरु के साथ। अगर कालपुरुष की कुंडली बनाई जाए, कालपुरुष की कुंडली यानी कि यहाँ पर जब पहली राशि होती है तो यहाँ पर नवीं राशि आ जाती है। और आप में से जिनको पता होगा, नवीं राशि के जो मालिक हैं वो गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव के हाउस में मंगल बैठे हैं। देखिए मंगल हो, शनि हो, राहु हो, अपने अपने क्षेत्र में कितने भी तुर्राम खान हो, लेकिन जब गुरुदेव सामने आते हैं ना तो ये हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो मंगल जब यहाँ पर बैठता है तो ऐसे लोगों की जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीजियस होने में चली जाती है, ज़्यादा स्पिरिचुअल होने में चली जाती है, गुरु के साथ समय बिताने में चली जाती है, पिता के साथ काम करने में चली जाती है। मंगल यहाँ पिता के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर करवा सकता है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन बेस्ड होंगे कि आप पापा कह रहे हैं इस तरह से काम करना है, पर बेटा कह रहा है नहीं पापा ये इस तरह से काम करना सही होगा। तो इस तरह के ओपिनियन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर मंगल ये करवा सकता है। और 10th हाउस में मंगल की जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। 10th हाउस का जो 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपके कर्म है। कर्म फिर से क्या हो गया? एक वॉर फील्ड है, एक युद्ध का क्षेत्र है। और युद्ध के क्षेत्र में मंगल उतर गए, मंगल के पास तो दोनों हाथों में तलवार। कभी मंगल फोटो देखिएगा, एक छोटा सा घोड़े पे बैठा हुआ इंसान है जिसके दोनों हाथों में तलवारें हैं। तो जब ये 10th हाउस में बैठता है तो फिर बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी इसके प्रोफेशन में जाती है, काम करने में जाती है, और अपने प्रोफेशन को किस तरह से ज़्यादा बड़ा कर सके उसमें जाती है। क्योंकि 10th हाउस दोस्तों ना स्टेटस का भी हाउस है, आपकी हैसियत का भी हाउस है। तो ज़्यादा एनर्जी किस में जाएगी? अपनी हैसियत को बढ़ाने में, अपने स्टेटस को बढ़ाने में। इस तरह का मंगल इस तरह से आपका कुंडली में परफॉर्म करेगा 10th हाउस में। तो यहाँ पर अभी तक हमने 10th हाउस तक की बातें कर दी दोस्तों, लेकिन अब बात करते हैं आपकी कुंडली में अगर मंगल 11th हाउस में बैठ जाए तो फिर किस तरह के रिजल्ट देता है। कुंडली में अगर मंगल 11th हाउस में बैठ जाएगा, अब 11th हाउस किस चीज़ का है? 11th हाउस आपके डिज़ायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने जीवन में आपने जितनी प्रॉब्लम फेस करी, जितनी आपकी दिक्कतें आई हैं, वो आपके डिज़ायर की वजह से ही आई हैं। आपने किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर किया, वो डिज़ायर फुलफिल नहीं हुआ और आप परेशान हो गए। इस तरह के बहुत सारे डिज़ायर हैं कि एक साल में 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा, नहीं कमा पाए, दुखी हो गए। डिज़ायर है कि एग्ज़ाम में मैं पढ़ूंगा बिल्कुल नहीं, लेकिन नंबर 100 में 100 लेकर आऊँगा, ये भी एक डिज़ायर है, नहीं फुलफिल हुआ, आप दुखी हो जाएंगे। इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो 11th हाउस आपके जीवन का डिज़ायर है। 11th हाउस आपके दोस्त हैं। जो दोस्त आपको टपरी पे मिलते हैं ना, ये वही दोस्त हैं 11th हाउस वाले। 11th हाउस आपके रिश्तेदार भी हैं जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनती। तो 11th हाउस कुल मिला के ऐसा एक हाउस माना जाता है जो कि कई सारी प्रॉब्लम्स का एक सोर्स हो सकता है। 11th हाउस में मंगल बैठा हुआ, एनर्जी कहाँ जाएगी? मैं इसको अपनी क्लासेस में बोलता हूँ कि ऐसा व्यक्ति ना दिन भर बोरी की तरह सोफे पे पड़ा रहेगा ऐसे, लेकिन जब दोस्त का फ़ोन आएगा तुरंत बाइक स्टार्ट होगी और निकल जाएगा चाय की टपरी पे। यानी कि एनर्जी रिश्तेदारों की हेल्प करने में, दोस्तों के साथ समय बिताने में, इस जगह पे जा सकती है। लेकिन ये मंगल ना डिज़ायर को फुलफिल करने में पूरी तरह से इच्छित हो जाता है। मंगल एक सेनापति है। सेनापति अगर गलत डायरेक्शन देगा अपने सैनिकों को, कहेगा आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, तो ये किस बात का सेनापति? ये अच्छा सेनापति नहीं। पर मंगल एक वेल वर्स्ड सेनापति है, इसलिए उसको 11th हाउस में जब वो बैठेगा ना, तब वो उसको पता है कि उसकी इच्छाएं क्या हैं और किन चीज़ों को उसे नहीं चाहिए। यानी कि इस व्यक्ति का अगर आप नेचर देखोगे तो मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए इसे पता है, और डिज़ायर के ऊपर ही अपनी एनर्जी लगा देगा। एग्जैक्टली क्या नहीं चाहिए ये भी इसे पता है, और उन पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा। ऐसे लोगों को ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग सुनते नहीं हैं जल्दी किसी की। अगर 11th हाउस में मार्स बैठा है आपके, आप बहुत जल्दी किसी की सुनेंगे नहीं, आपको कोई डोमिनेट भी नहीं कर सकता। यू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू वर्क फॉर योर डिज़ायर, एंड यहीं पर आपकी लाइफ की सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है। अब 12th हाउस को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको भी मैं मांगलिक के चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूं आपसे। अब दोस्तों बात करते हैं कि मांगलिक। अब मांगलिक को समझना ज़रूरी है आपके लिए, और आज इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मांगलिक अगर आप आज समझेंगे तो आज के बाद आपकी वजह से जितने लोग भी आपके संपर्क में आएंगे, थोड़ी सी मिथ ना इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। मांगलिक की परिकल्पना बहुत पहले से नहीं है। जो ज्योतिष की पुरानी किताबें, सबसे पहली वाली किताबें मिलती हैं ना, उनमें कहीं भी मांगलिक का कोई जिक्र नहीं मिलता है। ये मांगलिक का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में ऐड हुआ। लेकिन आप यहाँ पर यह भी मत समझना कि ये मांगलिक कोई झूठा या ढकोसला है। बाद में ऐड हुआ से मेरा मतलब यह है कि अलग अलग तरह के लोगों ने या अलग अलग रीजन के लोगों ने अलग अलग तरह से मांगलिक की परिभाषा लिखी। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में बैठेंगे तो बताया जाएगा कि अगर मंगल आपके इन हाउसेस में बैठा है, जो कि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, यानी कि इस तरह से मंगल अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो आप मांगलिक हैं। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे एक परिकल्पना ये है कि अगर वो सेकंड में भी बैठा है
तो भी आप मांगलिक हैं। इवन साउथ इंडिया के कुछ ऐसे रीजन है जहां पर शुक्र से भी मांगलिक देखा जाता है, शुक्र से मंगल की पोजीशन को देखकर भी मांगलिक बताया जाता है। तो अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग परिकल्पनाएं इसी वजह से हैं, जिसने जैसा इसको उचित समझा अपने अभ्यास की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से, उसने वैसी परिभाषा देने की कोशिश करी। तो यहाँ पर हम जो सबसे कॉमन परिभाषा है मांगलिक होने की उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि मंगल अगर 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें या 8वें घर में बैठे हैं तो आप मांगलिक हो जाते हैं। अब इन्हीं घर में मांगलिक क्यों, और मंगल कहीं ना कहीं तो बैठेगा। अब 12 घर में से आपने 5 घर तो ले लिए, तो यानी कि इस दुनिया के तकरीबन 40 से 43% के लोग मांगलिक होते हैं। तो आप स्पेशल नहीं हो, आपके जैसे 40% लोग और हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हीं हाउसेस में मंगल क्यों, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा दृष्टि का। कि हर प्लेनेट की एक दृष्टि होती है, हर प्लेनेट का एक एस्पेक्ट होता है। इसको किस तरह से समझेंगे, देखिए आप बीड़ी फूंक रहे हो ग्राउंड फ्लोर पे, आपके पापा अगर 4th फ्लोर से आपको देख लेंगे तो आपकी बीड़ी छूट जाएगी, बीड़ी छुपा लोगे। क्या है, पापा की दृष्टि पड़ी, पापा बहुत दूर थे पर फिर भी आपका काम हो गया, मतलब आपने एक एक्शन लिया। आपकी क्लास में टीचर पढ़ाता नहीं है, प्रिंसिपल साहब दूर से देख लेते हैं, तुरंत उठ के बोर्ड में लिखने लग जाता है, ठीक है। बच्चे पढ़ते नहीं है, वीडियो गेम खेल लेते हैं, पापा इधर आ गए तो तुरंत किताबें खुल जाती हैं। ये क्या है, दृष्टि इतनी पावरफुल होती है कि सामने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना एक्शन बदल देगा। आप काम करवा सकते हो, बॉस ने ऐसे दृष्टि देखी, सामने वाला एम्प्लॉय अपना काम चेंज कर दिया, सुधर गया, सीधे बैठ गया। ये दृष्टि की पावर है। इसी तरह से हर प्लेनेट की दृष्टि होती है, और मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, यानी कि वो 3 तरह से आंख मार सकता है। एक है उसकी चौथी, एक है 7वीं और एक है 8वीं दृष्टि। 4th, 7th एंड 8th एस्पेक्ट। 8th एस्पेक्ट, अब ये दृष्टि देखी कैसे जाती है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। जिस हाउस में मंगल बैठा हो वहीं से गिनती शुरू कर दो और एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज करो। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सीधे 7th हाउस में इसकी एक दृष्टि पड़ेगी, है ना। बाकी की भी आज चौथी और 8वीं भी पड़ेगी, पर अभी के लिए 7th समझ लीजिए। 7th हाउस में ही क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका 7th हाउस दोस्तों ये विवाह का घर है। क्योंकि मांगलिक की जितनी बातें हैं शादी के टाइम पे तो उठती हैं, उससे पहले कोई पूछता है क्या मांगलिक लड़के से शादी नहीं कर सकते, मांगलिक लड़की से शादी नहीं कर सकते, अरे इससे शादी कर ली अब तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये सारे ढकोसलेबाजी वाली बातें यहीं से विवाह के लिए तो शुरू होती हैं। इसीलिए 7th दृष्टि जब पड़ी मंगल की, इसलिए कहा गया कि फर्स्ट हाउस में अगर मंगल बैठता है, 7th हाउस में दृष्टि उसकी जाती है, तो विवाह पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर मंगल की पोजीशन मांगलिक। और देखते हैं मंगल की एक पोजीशन आपने ये देखी कि मंगल 4th हाउस में बैठा है, चौथे घर में बैठा मंगल 1 2 3, देखिए चौथी दृष्टि किस पे डाल रहा है, फिर से मैरिज के हाउस में। अब 7वें घर का मंगल को देखिए, वो तो अपने आप मैरिज हाउस में बैठा हुआ है। 8वें घर के मंगल को फिर क्यों मांगलिक कहा गया, इसकी तो कोई दृष्टि पड़ नहीं रही है। 8वां घर दोस्तों आपके इन लॉज का होता है, और इन लॉज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी मैरिड लाइफ में। इसीलिए 8वें घर में भी कहा गया कि ये शादी को एक तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये मांगलिक है। 12वें घर में बैठा मंगल, ये वाला मंगल दोस्तों देखिए, इसकी 8वीं दृष्टि, 8th एस्पेक्ट इसका फिर से मैरिज हाउस में पड़ेगा। तो ये मंगल की वो पोजीशन डिसाइड करी गई हैं जो कि आपकी शादी पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही हैं। यहाँ पर अगर मंगल बैठ रहा है तो क्या, मैंने कहा ना मंगल एनर्जी है और कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपकी एनर्जी जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट वाले चीज़ को पकड़ के आगे ले आइए। कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि सारी दृष्टियाँ मैरिज में जा रही हैं, इसलिए मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट होगा। एंड मंगल इज सो पावरफुल, सो एनर्जेटिक, ये डेथ करवा सकता है। ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। पुराने टाइम में बेसिकली क्या होता ना, जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो आपके सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप बहुत ज़्यादा ना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, इसलिए बहुत बार वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती हैं। पुराने टाइम में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फीमेल प्रेग्नेंट होती थी और प्रेगनेंसी में डेथ हो जाती थी। तो यहीं से ये भ्रांति बनने लग गई कि मांगलिक से शादी करी थी तो मर गई। अब ये भ्रांति आज तक आ गई, लेकिन आज के टाइम में क्या ये एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर अब मांगलिक होना इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है आपकी डेथ से, तो ये तो चीज़ आप दूर दूर तक निकाल दीजिए। उसके बावजूद दोस्तों कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मांगलिक दोष को ख़त्म भी कर देती हैं। मांगलिक दोष अगर बना है तो उसे ख़त्म करने वाला भी उपाय भी ज्योतिष में बनाया गया है, जिसकी बातें कोई करता ही नहीं है या तो लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है। इस बारे में भी आपको समझना चाहिए। मैंने आपसे एक चीज़ कही बीच में कि चाहे मंगल हो, राहु हो, शनि हो, सब किसके सामने झुकते हैं, गुरु के सामने झुकते हैं।
गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में किसी तरह से गुरु की दृष्टि आपके मैरिज हाउस में पड़ जाती है तो आपका मांगलिक दोष कट जाता है, आप फिर मांगलिक नहीं हैं। आपकी कुंडली में किसी भी तरह से मंगल अगर गुरु के समीप बैठे हैं तो भी गुरु के सानिध्य में आ गए ना, एक बहुत बड़ा पावरफुल आदमी एक गुरु के एक विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में आ गया, अब उसके अंदर उसके व्यवहार आ जाएंगे तो भी आपके ऊपर मांगलिक का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इवन अगर आपके ऊपर मांगलिक दोष है, आपके पार्टनर की कुंडली में जुपिटर एक अच्छा है और अच्छी दृष्टि डाल रहा है विवाह के घर में तो भी आप मांगलिक नहीं हैं। मंगल खुद की राशि में बैठे हैं, यानी कि 1 में 8 में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठा हुआ मंगल, आप क्या अपने घर को आग लगा देते हो? या घर में आग लगेगी तो आप भले आपकी मम्मी आप पे बेल्ट बजाती हो, पापा बेल्ट बजाते हो, लठ मारते हो, पर घर में आग लगेगी तो बचाओगे ना। इसी तरह से मंगल अगर खुद के घर में बैठा है, पहली राशि में और 8वीं राशि में बैठा है तो वो बचाएगा ही बचाएगा आपको, तो वहाँ भी मांगलिक दोष इतना इफेक्टफुल नहीं होता है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी चीज़ें होती हैं कि मंगल उच्च का है, कोई प्लेनेट नीच का है, मैरिज हाउस का क्या हाल है, तो मांगलिक से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और मांगलिक गैर मांगलिक कई बार शादी कर लेते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि शादी करके आए हैं, 10-15 साल से शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं, 15-20 साल बाद जब कुंडली दिखाने का मन किया तब पता चल रहा कि अच्छा एक पार्टनर तो मांगलिक था, पर फिर भी आराम से जीवन कट रहा है। पर इसको बहुत हल्के में भी नहीं लेना है, ठीक है। ये ना बहुत डेंजरस हो सकता है अगर किसी भी तरह से बचाव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डेंजरस हो सकता है, पर बहुत कम केसेस हैं आज की दुनिया में जिसमें ये डेंजरस होगा आपके लिए। इसीलिए एक बार ना किसी अच्छे व्यक्ति से अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवा लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम साफ हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये बातें मेरी आज समझ में आई होंगी मांगलिक को लेकर। कुछ चीज़ें मैं और थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि अगर मंगल यहाँ पे बैठ के मांगलिक तो बना रहा है 4th हाउस में, लेकिन उसके अलावा क्या रिजल्ट दे रहा है। 4th हाउस में ये आपको लग्जरी और कंफर्ट के प्रति बड़ा ज़्यादा इच्छुक बना देगा और आपकी साथ ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने परिवार, अपनी माता का ध्यान रखने में, माता के साथ समय बिताने में और परिवार की जो चीज़ें चल रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनपुट देने में चली जाएगी। 7th हाउस में बैठा मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बिजनेस में लगा सकता है। बिजनेस को किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से उसमें अच्छे काम करने हैं, पार्टनरशिप को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, इन सारी चीज़ में 7th हाउस में बैठा मंगल आपकी एनर्जी ले जाएगा। 8th हाउस में बैठा मंगल आपको आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो गुप्त चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लोर करने में ले जाएगा। 8th हाउस में बैठा मंगल ना आपको थोड़ा लोनर बना देता है, थोड़ा अकेलापन भी आपको दे देता है, आपको थोड़ा अकेलापन रास आता है, बहुत ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं आता, बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना, प्यार करना भी पसंद नहीं आता। आप एक अकेले आदमी होते हो, बहुत कम लोगों से मिलते हो, पर जिनसे मिलते हो बहुत अच्छे लोग होते हैं और उनके साथ आपका रिलेशन बनता है। इसी तरह से 12th हाउस में बैठा मंगल आपको विदेश में प्रॉपर्टी लेने के प्रति बड़ा ज़्यादा इच्छुक कर देगा। विदेश का मतलब है कि आप पैदा कहीं हुए और रह कहीं रहे हैं, तो वहाँ पर भी ज़मीन जायदाद ले सकते हैं। तो यही है इन पूरे मंगल का खेल। अब देखिए, मैंने आपको कुंडली का एक ही एस्पेक्ट बताया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ बातों से आप रिलेट ना कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप मेरी बहुत सारी बातों से रिलेट भी कर रहे हो। तो अगर आपने मेरी बातों से रिलेट किया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये हमारा हौसला वर्धन करती हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, नेक्स्ट किस प्लेनेट पर आप चाहते हैं कि मैं पूरा इसी तरह से एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। इस तरह के वीडियो आपको कितने एक्यूरेट लगते हैं, कितने लॉजिकल लगते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कोर्स पूरा करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।